हेलो चैम्प्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ओसीएम के चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज ऑफ क्लास 11। क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। अ लॉयर इज अ प्रोफेशनल पर्सन। Raw material is converted into finished product by manufacturing industry. Actual buying and selling of goods is known as trade. National level code of conduct is prepared for professionals. Construction of dams is an activity done under secondary industry. The problem of distance is solved by transport. Commerce is a branch of business. बिजनेस के दो टाइप होते हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। ठीक है, तो कॉमर्स इज अ ब्रांच ऑफ बिजनेस। मॉनेटरी रिटर्न्स इन बिजनेस इज कॉल्ड प्रॉफिट। अ बिजनेस यूनिट डिपेंड्स अपॉन डैश फॉर सेलिंग इट्स आउटपुट सोसाइटी। वेयर हाउसिंग क्रिएट्स डैश यूटिलिटी इन गुड्स बी टाइम। अब मैच द पेयर्स हेल्पिंग डिसेबल्ड पर्सन, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जेनेटिक इंडस्ट्री सेरिकल्चर। लोकल करेंसी इंटरनल ट्रेड। सॉल्व सोशल प्रॉब्लम सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब सी गिव वन वर्ड phrases and terms for the following sentence. A regular activity concerned with production and distribution of goods and services for profit. Business activity. Human activity that are conducted for earning money. Economic activity. Economic activity conduct की होती है for earning money. Buying and selling of goods against money or money's worth. Trade. एक्टिविटीज दैट रिमूव ऑल डिफिकल्टीज इन ट्रेड एक्सुलरीज टू ट्रेड। ट्रेड में जो भी डिफिकल्टीज आती है वो एक्सुलरीज टू ट्रेड हटाती है। ठीक है, द टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज दैट क्रिएट इमूवेबल वेल्थ। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। नेम द बिजनेस एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंडस्ट्री। नेम द बिजनेस एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स। देखो, बिजनेस एक्टिविटी, नेम द बिजनेस एक्टिविटी, नेम द बिजनेस एक्टिविटी। तो ये दोनों जो इंडस्ट्री और कॉमर्स है वो बिजनेस के पार्ट है। ठीक है, इंडस्ट्री प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं और कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब द एक्टिविटी विच प्रोवाइड्स मोबिलिटी टू मैन एंड मटेरियल ट्रांसपोर्ट and aid to trade which creates time utility warehousing, an occupation by which a person agrees to provide expert services for a fees. Profession. State true or false. Business is an economic activity. True. Every professional is practiced for earning money. True. Primary industries are concerned with nature. Yes. Primary industry depend होती है nature पे. Trade includes commerce. False. Commerce includes trade होते हैं। ठीक है, commerce का part है trade, ना कि trade का part है commerce। ठीक है, warehousing removes difficulty of time. True. Trade includes buying and selling of goods and services. True. Profit leads to increase in overall efficiency of organization. True. Plant nursery is an example of extractive industry. False. Industry creates from form utility. True. Retailer is the link between manufacturer or wholesaler. False. Retailer link between manufacturer and wholesaler is wrong. रिटेलर होलसेलर और कंज्यूमर के बीच की लिंक होती है, ना कि मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर। अब फाइंड द ऑड वन आउट। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज ऑड वन आउट बिकॉज ये तीनों जो इंडस्ट्री है वो प्राइमरी इंडस्ट्री में आती है और ये सेकेंडरी इंडस्ट्री में। ठीक है, अब इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, होलसेल ट्रेड और इंटरपोर्ट ट्रेड, तो ये सारे जो है ना ये फॉरेन ट्रेड है। ठीक है, ये एक्सटर्नल ट्रेड है और ये इंटरनल ट्रेड है जो विद इन दी कंट्री होती है। देन बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इज ऑड वन आउट क्योंकि बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्ट ये सारे एक्सुलरीज टू ट्रेड है। मिल्क, टी, कॉफी, मशीनरी, यहाँ पे ऑड वन आउट है मशीनरी। कंप्लीट द सेंटेंसेस। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर कंडक्टेड टू अर्न मनी। डैश इंक्लूड्स अ मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स। बिजनेस इज एन डैश एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। द बेसिक पर्पस ऑफ डैश इज टू अर्न मनी। बेसिक पर्पस क्या होता है? अर्न प्रॉफिट किसका होता है? बिजनेस का होता है। प्रोफेशनल चार्ज डैश इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट सर्विसेज फीस। डैश इज द पर्सन हु ऑफर्स द वर्क, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ऑफर्स द वर्क टू होम, एम्प्लॉयर। डैश इज कंसिडर्ड एज अ रिवॉर्ड फॉर अज्यूमिंग सेवरल रिस्क इन बिजनेस। प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? रिवॉर्ड होता है बिजनेस के लिए। इंडस्ट्रीज क्रिएट डैश यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी। इन डैश ट्रेड गुड्स आर परचेज एंड सोल्ड इन बल्क। होलसेल, होलसेल में गुड्स परचेज किए और सोल्ड इन बल्क। ठीक है, डैश इज द लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। रिटेल, रिटेलर होलसेलर से लेता है और फिर कंज्यूमर को देता है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज क्या होता है? एक्सटर्नल ट्रेड होता है। ठीक है, परचेसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंट्री, इंपोर्ट ट्रेड। सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू फॉरेन कस्टमर, एक्सपोर्ट ट्रेड। लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर, होलसेलर। अब आंसर इन वन सेंटेंस, व्हाट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी?
एनी एक्टिविटी डन फॉर अर्निंग मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आपको एग्जाम्पल आते हैं तो यहाँ पे एग्जाम्पल जरूर लिखना, ठीक है। वर्किंग इन अ फैक्ट्री। What is non-economic activity? Human activities which are undertaken for personal satisfaction without monetary gains is called non-economic activity. जो एक्टिविटी पैसे कमाने के लिए नहीं की जाती वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग बाय मदर। What do you mean by wholesale trade? Trade conducted on large scale in wholesale is wholesale trade. A wholesaler purchases in large quantities from the producers and sells in small quantities to retailers. What is meaning of retail trade? Trade conducted on small scale is retail trade. A retailer is the one who purchases from the wholesaler or sometimes directly from the producer and sells them in small quantities to final consumer. What do you mean by import trade? When goods and services are purchased from another country, it is called import trade. What is meaning of export trade? When goods and services are sold to foreign buyers, then it is called as export trade. What is export trade? Goods bought in a country from one country and sold to some other country, it is called interport trade. ये एक्सपोर्ट ट्रेड और इंपोर्ट ट्रेड का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया है, इंडियन सेलर्स इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम जापान एंड री एक्सपोर्टिंग सेम गुड्स टू अफ्रीका। मतलब इंडिया ने जापान से गुड्स इंपोर्ट किए फिर एक्सपोर्ट किए अफ्रीका में, ठीक है। फिर 8, व्हाट इज मीन बाय एक्सोलरीज टू ट्रेड? एक्सोलरीज टू ट्रेड आर सर्विसेज व्हिच हेल्प्स द स्मूथ कंडक्ट ऑफ ट्रेड। What is trade? Buying and selling of goods and services is called trade. What do you mean by commerce? Commerce is a part of business activity which is concerned with distribution of goods and services. What is primary industry? Industry which depends upon nature for production is called primary industry. What is secondary industry? Industries which depend upon primary industry for production is called secondary industry. They convert the raw material provided by primary industry into finished products. What do you mean by genetic industry? Genetic industry means the industry engaged in reproduction and multiplication of plants. Example, animal husbandry. I. Correct the underlined word and rewrite the sentences. Business is non-economic activity. तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज रॉन्ग, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। बार्टर एक्सचेंज इज एन एक्सचेंज विथ मनी, नो। बार्टर एक्सचेंज इज अ एक्सचेंज विथ गुड्स, ठीक है। प्रोफेशन कैन बी ट्रांसफर टू अदर पर्सन, प्रोफेशन कैन नॉट बी, ठीक है। Capital is required for employment? No. Capital is required for business. Industry creates place utility, transport. इंडस्ट्री गलत है, ट्रांसपोर्ट राइट है, ठीक है। कॉमर्स रिप्रेजेंट सप्लाई साइड ऑफ मार्केट, इंडस्ट्री। कॉमर्स नहीं रिप्रेजेंट करता है, इंडस्ट्री रिप्रेजेंट, ठीक है। द बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू प्रोवाइड सर्विसेज, रॉन्ग। बेसिक पर्पस क्या होता है बिजनेस का? टू मेक प्रॉफिट, ठीक है। अब एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। बिजनेस, बिजनेस इज वन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो और पैराग्राफ में भी, जो आपको इजी लगे। आप ऐसे पॉइंट्स में याद करोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा और एग्जामिनर को भी चेक करने में इजी होगा, ठीक है। बिजनेस इज वन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, सबके पॉइंट्स में फर्स्ट ये लिखना कि इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। Business is done to earn profit. It is done by individuals or organization. Business includes all those activities done for production, processing and distribution of goods. Business has a risk involved. ठीक है। A profession is a part of economic activity. A person who practices profession is called a professional. A professional has to acquire particular knowledge under formal education system. He practices and obtains skill in his profession. Example, doctor, lawyer, etc. A professional gets fees for his services. Up employment. Employment is an economic activity. A person works for other to earn his livelihood. A person who works is called an employee and a person who offers work is an employer. Employee gets remuneration after a certain period which is called salary or wages. अब home trade. Trade means buying and selling of goods and services.
Trade conducted within the boundaries of the country, buying and selling of goods and services within country is called home trade or external trade. होम ट्रेड मतलब क्या होता है, जो ट्रेड ट्रेड मतलब देखो सर, बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और होम ट्रेड क्या होता है, जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाउंड्री के अंदर ही हो, कोई भी एक कंट्री के, ठीक है, तो वो होम ट्रेड हो जाता है। और होम ट्रेड क्या, दो पार्ट्स होते हैं, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। देन फॉरेन ट्रेड क्या होता है, देखो पहले तो ट्रेड के ही डेफिनेशन लिखना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड ट्रेड। देन ट्रेड जो अदर कंट्रीज में भी किया जाता है साथ में, तो वो फॉरेन ट्रेड हो जाता है। ट्रेड कैन बी कंडक्टेड विद इन द कंट्री और विथआउट विथ अदर कंट्रीज। ट्रेड कंडक्टेड विथ अदर कंट्रीज इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। होम ट्रेड मतलब इंटरनल ट्रेड, और होम ट्रेड फॉरेन ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, दे आर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट ट्रेड, ठीक है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी, सम एक्टिविटीज आर डन टू अर्न मनी और लाइवलीहुड। These activities are called economic activities. For example, worker working in a factory. Economic activities are of three types. They are business, employment, and profession. अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज विच आर कंडक्टेड बाय अ पर्सन टू सेटिस्फाई हिज नॉन मॉनेटरी रिक्वायरमेंट्स. दे इंक्लूड पर्सनल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस एक्टिविटीज एक्सेट्रा. एग्जाम्पल सिंगिंग, प्लेइंग गेम्स, गार्डनिंग एक्सेट्रा, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जो कोई भी एक्टिविटी जो पैसे कमाने के लिए ना की गई हो। और इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई भी चीज जो पैसे कमाने के लिए कर रही हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द फॉलोइंग केसेस, एक्सप्रेस योर ओपिनियन. Jaisuk Oil Mills produce refined oil. The entire production is purchased by Rupesh Oil Depot, who in turn sells it to various retailers. ठीक है। Mr. Prachi purchased 2 kg oil from Balaji Groceries. Identify होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर हमें फाइंड करना है। तो होलसेलर यहाँ पे कौन हुआ, रुपेश ऑयल डेपो, क्योंकि उसने एंटायर प्रोडक्शन परचेज किया, ठीक है, तो वो होलसेलर हुआ। और फिर उसने रिटेलर्स को सेल किया, ठीक है। और यहाँ पे हमें रिटेलर फाइंड करना है, तो रिटेलर कौन हुआ, बालाजी ग्रोसरीज, ठीक है। उसने यहाँ पे रुपेश ऑयल डेपोट से लिया और देन मिसेस प्राची को 2 kg ऑयल बेचा, ठीक है। तो कंज्यूमर हुई हमारी मिसेस प्राची, बालाजी ग्रोसरीज ये रिटेलर है, और होलसेलर रुपेश ऑयल डेपोट। अब सेकेंड, मिस्टर प्रणव इज अ टीन मैन्युफैक्चरर इन इंडिया. मिस्टर जैक ऑफ England sells goods to Frank Corporation in North Africa, and Mr. Wilson of USA buys various goods from Brazil. तो हु इज इम्पोर्टर, देखो यहाँ पे मिस्टर जैक ऑफ इंग्लैंड सेल्स गुड्स, तो ये सेल कर रहा है, तो ये कौन हुआ, एक्सपोर्टर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया हु इज एक्सपोर्टर, मिस्टर जैक। और फिर ये एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ले कौन रहा है, ये फ्रैंक कॉर्पोरेशन नॉर्थ अमेरिका वाला, और मिस्टर विल्सन, तो ये हुए इम्पोर्टर, ठीक है। तो इम्पोर्टर ये हुआ, और मैन्युफैक्चरर क्या हुआ, मिस्टर प्रणव इज अ टीन मैन्युफैक्चरर। ये पहले सेंटेंस में दिया कि ये मैन्युफैक्चरर है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन फर्स्ट इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ये आपको इजीली याद हो सके, इसलिए शॉर्ट कोड है CM सर। पहले देखो हमेशा मीनिंग से स्टार्ट करना, इसीलिए M से देन C से सारे पॉइंट। मीनिंग, इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री इज एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और यहाँ पे कॉमर्स इज एंगेज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बाकी सब सेम है, बस यहाँ पे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस है, ठीक है। कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, इंडस्ट्री प्रोडक्शन का काम करती है। देन कैपिटल, इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और कॉमर्स के लिए ज्यादा कैपिटल जरूरी नहीं है, तो ये पॉइंट वही है। देन क्लासिफिकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी। इंडस्ट्री के कितनी क्लासिफिकेशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी। देन कॉमर्स के कितने क्लासिफिकेशन, ट्रेड एंड एक्सोलरीज टू ट्रेड। कंडक्टेड बाय, इंडस्ट्री कौन कंडक्ट करता है, प्रोड्यूसर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। देन कॉमर्स, ट्रेडर्स, मर्केंटाइल एजेंट्स एक्सेट्रा। स्टेटस, प्राइमरी इंपॉर्टेंस, सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। इंटरडिपेंडेंस मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आर मीनिंगलेस विदाउट कॉमर्स। अगर कॉमर्स ही नहीं होगा तो इंडस्ट्री जो प्रोड्यूस करेगी वो बेचेगा कौन, है ना। तो और कॉमर्स एक्टिविटीज कैन नॉट बी स्टार्टेड विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स क्या करेगा जब इंडस्ट्री प्रोड्यूस ही नहीं करेगी, तो दोनों इंटर डिपेंडेंस है, दोनों एक दूसरे पे, ठीक है। रिसोर्सेज, इट यूजेस मशीन एंड मैन पावर, इट रिक्वायर्स मोर मैन पावर। अब बिजनेस एंड कॉमर्स,
Business. It is an economic activity which deals in production and distribution of goods and services. Or commerce. It is a part of business which is concerned with distribution of goods and services. देखो बिजनेस के दो पार्ट है, पहला इंडस्ट्री, सेकंड कॉमर्स. तो यहाँ पे कॉमर्स की डेफिनेशन देखो, इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है. और कॉन्सेप्ट, इट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एट इट इंक्लूड्स कॉमर्स एंड it is a narrow concept as it is a part of business. Skills, it requires technical as well as marketing skill. और यहाँ पे it requires only marketing skill. It is classified into industry and commerce और it is classified as trade and auxiliaries to trade. ठीक है. अब ये जो ये डिस्टिंग्विश है ना, आपको एग्जाम में कैसे भी आ सकता है. बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट आ सकता है, एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशन आ सकता है, प्रोफेशन बिजनेस, ये तीनों एक दूसरे किसी के भी साथ आ सकते हैं, इसलिए आप तीनों साथ में ही करके जाना. ओके. और यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ कंप्लीट होता है, बिजनेस एंड प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन. ठीक है. बिजनेस. In this economic activity, goods and services are produced and distributed. In this economic activity, expert services are rendered. In this economic activity, one person works under another person. Employment में क्या होता है, एक जन दूसरे के अंडर काम करता है. प्रोफेशन ये सर्विस रेंडर करती है और बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करता है. ठीक है. अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट यूज ही लगता है और डिपेंड करता है साइज और नेचर कि कितना बड़ा बिजनेस है और किसका बिजनेस है, उसके हिसाब से कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है. देन प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड. यहाँ पे ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नॉट नेसेसरी एंड यहाँ पे नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी. एम्प्लॉयमेंट में एक जन दूसरे जन के अंडर काम करता है, तो वहां पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है. ठीक है. देन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे देखो शॉर्ट कोड है एमसीक्यू ट्रेंड. टी से कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, वो आपको इजीली याद हो सके इसलिए बस रखा है. टी से कोई पॉइंट नहीं है, बाकी सबसे पॉइंट है. एम से मीनिंग, कैप, सी से कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फिर क्यू से क्वालिफिकेशन. बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है, कोई अनपढ़ गवार भी बिजनेस कर सकता है, सो नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब. देन प्रोफेशन, एक्सपर्ट नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन अ पर्टिकुलर फील्ड नीडेड. इट इज प्रिस्क्राइब बाय एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयमेंट में भी जो एम्प्लॉयर जिस हिसाब से वो जॉब है उस हिसाब से क्वालिफिकेशन भी लगता है. ठीक है. और अब रिस्क, बिजनेस में रिस्क ऑफ कोर्स होगा. प्रॉफिट इज अनसर्टेन एंड इरेग्युलर, सो हाई रिस्क इज प्रेजेंट. और प्रोफेशन में भी फीस इज जनरली नॉट सर्टेन एंड रेगुलर, तो उसमें प्रोफेशन में भी रिस्क हुआ. देन एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं है क्योंकि फिक्स्ड एंड रेगुलर पे इज गिवन. ठीक है, तो यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है. देन रिवॉर्ड, बिजनेसमैन अर्न प्रॉफिट or professionals charges fees as a return to professionals. An employee receives wages or salary. ठीक है. अब एग्जाम्पल्स क्या है, बिल्डर्स, ग्रोसर्स, सुपरमार्केट एक्सेट्रा, ये बिजनेस के एग्जाम्पल्स है. प्रोफेशन के डॉक्टर्स, ये लॉयर एक्सेट्रा. एम्प्लॉयमेंट के टीचर्स, ऑफिसर्स एक्सेट्रा. ठीक है. अब लास्ट 2 पॉइंट्स, नेचर ऑफ वर्क, डिसीजन मेकिंग. नेचर ऑफ वर्क क्या है, इट प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज टू पब्लिक. बिजनेस का नेचर क्या है, गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करता है पब्लिक को. और प्रोफेशन का क्या है, इट रेंडर्स एक्सपर्ट सर्विसेज. ठीक है. एम्प्लॉयमेंट का क्या है, दे परफॉर्म द वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, जो बॉस बोलेगा वही वो करेगा. ठीक है. डिसीजन मेकिंग, बिजनेसमैन आर फ्री टू टेक डिसीजंस. प्रोफेशनल्स टेक एक्सपर्ट डिसीजंस इन देयर प्रोफेशंस एंड एम्प्लॉय डज नॉट हैव एनी पावर टू टेक एनी डिसीजन, क्योंकि बॉस के सामने कुछ नहीं चलती, जो बॉस बोलेगा वही वो करेगा. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन इन आंसर इन ब्रीफ. फर्स्ट, state any 4 features of profession. Answer, ये 4 फीचर्स है. एम, नेचर ऑफ वर्क, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, क्वालिफिकेशन. आपके बुक में बहुत सारे गिवन है पर यहाँ पे सिर्फ 4 पूछे, तो आपको जो इजी लगे आप वो लिखना. एम, एवरी प्रोफेशन इज प्रैक्टिस फॉर अर्निंग मनी. प्रोफेशन हो, बिजनेस हो या एम्प्लॉयमेंट हो, ये तीनों चीज पैसे कमाने के लिए ही की जाती है क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है. देन नेचर ऑफ वर्क, प्रोफेशनल चार्जेस फीस इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट सर्विसेज. ठीक है. नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, प्रोफेशन ट्रांसफर किया जा सकता है क्या, अगर कोई डॉक्टर है और उसे अपना सब कुछ डिग्री नॉलेज अपने बेटे को ट्रांसफर करना है तो इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. सो नॉन ट्रांसफरेबिलिटी. क्वालिफिकेशन, a profession can be practiced only after acquiring required qualifications. डॉक्टर ऐसे नहीं बन जाता, उसको क्वालिफिकेशंस की जरूरत होगी. ठीक है. तो ये थे 4 पॉइंट्स. अब स्टेट एनी 2 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. देखो इंडस्ट्रीज 3 टाइप की होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री. यहाँ पे सिर्फ 2 पूछिए तो आप कोई भी 2 लिख सकते हो. फर्स्ट प्राइमरी इंडस्ट्री, देन सेकेंडरी इंडस्ट्री. प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, जो डिपेंड करती है नेचर पे,
और उसके तीन तीन टाइप होते हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री, ठीक है। और अब सेकेंडरी इंडस्ट्री के किस पे डिपेंड करती है, प्राइमरी इंडस्ट्री पे। क्यों? क्योंकि प्राइमरी इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है उससे वो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे एग्जांपल है, टोमेटोज प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री आर यूज्ड फॉर मेकिंग सॉस एंड केचप, ठीक है। और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के भी दो टाइप है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ठीक है। अब थर्ड, गिव टू टाइप ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड भी थ्री टाइप्स के, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और इंटरपोर्ट ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी दो लिखना है। इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है, व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री, मतलब हम किसी और कंट्री से गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब अपने कंट्री में ला रहे हैं, वो इंपोर्ट ट्रेड होता है। और एक्सपोर्ट ट्रेड हमारी प्रोडक्ट्स कोई और कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट ट्रेड, ठीक है। तो ये सिंपल से डेफिनेशन। अब क्वेश्चन 4, स्टेट एनी 4 एक्सोलरीज टू ट्रेड। एक्सोलरीज टू ट्रेड क्या होती है, जो ट्रेड में डिफिकल्टीज हटा दे, वो सर्विसेज एक्सोलरीज टू ट्रेड होती है, ठीक है। और फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग। आपके बुक में बहुत सारे गिवन है, आपको जो इजी लगे वो आप चार यहाँ पे लिख लेना, लर्न सब करना, ठीक है। क्योंकि इसमें से 4 पूछे, बट क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन ऑल एक्सोलरीज टू ट्रेड, ठीक है। अब 5, स्टेट एनी 4 फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो 4 फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फर्स्ट एम, द मेन एम टू इज टू अर्न मनी, ठीक है। प्रोफेशन, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट सबका वही है, टू अर्न मनी। देन क्वालिफिकेशंस, each job requires some qualification. यहाँ पे skilled और unskilled labor is required as per nature of job. For skilled job, some specific qualifications are required, but no specific qualification for unskilled job is necessary. ठीक है। अब कैपिटल, नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट बिकॉज एम्प्लॉयर इन्वेस्ट एंड प्रोवाइड्स एवरीथिंग टू एम्प्लॉय फॉर कंप्लीटिंग द जॉब। देन रजिस्ट्रेशन, नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब ये थे 4 फीचर्स। 6, राइट एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आप ही सोचो क्या होगा, टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। तो अर्निंग प्रॉफिट, profit is required for survival of business and for its growth. Then supplying quality products, every business has to provide quality products to its customers. Quality means a combination of purity, safety, durability, utility, etc. Then avoiding unfair trade practices, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। और 4th, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये भी बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके वो। अब 7, स्टेट एनी 4 फीचर्स ऑफ बिजनेस। 4 फीचर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है, पहला तो बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। Business is an economic activity as it is undertaken to earn money or livelihood. It is not because of love, affection, feelings, sentiment, etc. Then two parties. Business two parties involve हो तभी हो सकता है. Every business transaction involve an exchange. Minimum two parties are required for exchange, the seller and the buyer. ठीक है? Then profit motive. ये है एक फीचर, और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये थे 4 फीचर्स, आपके बुक में और भी गिवन है, आपको जो इजी लगे आप वो लिखना। अब 8, स्टेट एनी 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री के कितने 3 टाइप्स थे, ठीक है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। अब दोनों में से, तीनों में से आप कोई भी दो लिखना। दिस इंक्लूड्स फार्मिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ लैंड, ठीक है। और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, दिस इंडस्ट्री ड्रॉज आउट प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, सॉइल, एयर, वाटर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रिटेलर इज अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद अल्टीमेट कंज्यूमर्स। रिटेल ट्रेड इज बिजनेस एक्टिविटी एसोसिएटेड विद सेल्स ऑफ गुड्स टू फाइनल कंज्यूमर्स। हमें यहाँ पे पहले रिटेल ट्रेड क्या होता है, फिर रिटेलर क्या करता है, होलसेलर से परचेज करता है और फिर कंज्यूमर को सेल करता है, ठीक है। और फ्लो ऑफ गुड्स क्या है, प्रोड्यूसर से होलसेलर तक आता है, फिर रिटेलर एंड देन कंज्यूमर। आपको ये स्टेटमेंट 5 से 6 पॉइंट में जस्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। द कंज्यूमर विजिट द रिटेल आउटलेट एंड परचेज द गुड्स फ्रॉम द रिटेलर, thus retailer comes into direct contact with ultimate consumers. Second, consumer is wider term than trade. कॉमर्स क्या है, देखो कॉमर्स का पार्ट है ट्रेड, सो कॉमर्स ऑफकोर्स वाइडर ट्रेड टर्म हुआ ट्रेड से, ठीक है। सो पहले हमें बताना है कि कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस. Business is divided into two parts, industry and commerce. Commerce is concerned with distribution of goods. Commerce is divided into two parts. One is trade and other is auxiliaries to trade. फिर हमने बताया ट्रेड इज कंसर्न विथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स, ठीक है. Along with trade, commerce also includes auxiliaries or services to trade. This helps services help in smooth running of trade.
Thus it clearly indicates that commerce is wider term than trade. ठीक है. अब थर्ड, रिस्क इन इनवाइटेबल इन बिजनेस एक्टिविटीज. Risk is a key element of every business. A businessman cannot avoid risk in the business. This risk includes goods remaining unsold due to changes in fashion, risk of losses due to fire or theft, damage to uh, goods during transportation or warehousing, risk of bad debts, etc. This risk cannot be totally eliminated, but they can be minimized or transferred to insurance company. A businessman must be ready for the risk as they are inevitable. Thus, risk is inevitable in business activities. A fourth combination of import export trade is इंटरपोर्ट ट्रेड. हमने अब भी पढ़ा था कि इंपोर्ट ट्रेड और एक्सपोर्ट ट्रेड का कॉम्बिनेशन होता है इंटरपोर्ट ट्रेड. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, पहले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को डिफाइन करेंगे और फिर दोनों को मिला के इंटरपोर्ट ट्रेड होता है, फिर उसको डिफाइन करेंगे. ठीक है. व्हेन द गुड्स आर परचेज फ्रॉम अदर कंट्री इट इज कॉल्ड इंपोर्ट ट्रेड. व्हेन द गुड्स आर सोल्ड टू अदर कंट्रीज इट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड. फिर a combination of import and export trade is interport trade. In case of interport trade, goods are first purchased from one country, therefore imported and then sold to or exported to other country. Example, India trader purchased some computers from Japan and sold them to Sri Lanka. ये इंटरपोर्ट ट्रेड का एग्जाम्पल है. ठीक है. Thus, interport trade is a combination of import and export trade. फिर ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी. ट्रांसपोर्ट इज वन ऑफ द important auxiliaries to trade. The goods are produced at one place but they are demanded over a wide area. Transport brings raw material and people to place of production and carries finished goods products to market. Transport carries them to other places where they are demanded and create place utility. Thus we can say that transport creates place utility. ट्रांसपोर्ट क्या हेल्प करता है, वो एक्सोलरीज टू ट्रेड है. रॉ मटेरियल और पीपल को प्रोडक्शन की जगह लेकर जाता है और फिर प्रोडक्शन फिनिश होने के बाद वो फिनिश प्रोडक्ट्स मार्केट में लिख जाता है. ठीक है. ट्रांसपोर्ट ये हेल्प करता है. अब सिक्स्थ, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज टेक प्लेस बिफोर कॉमर्स स्टार्ट्स इट्स रोल. तो ऑफकोर्स बराबर है. देखो, बिजनेस के दो पार्ट्स होते हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. इंडस्ट्री क्या होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और कॉमर्स क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो अगर इंडस्ट्री पहले प्रोड्यूस ही नहीं करेगी तो कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूट क्या करेगी. ठीक है. तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कॉमर्स से पहले स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. सो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स आर the two parts of business. Industries look after the production of goods and service. Commerce look after the distribution of goods produced by industry. The distribution of goods and services can take place only after their production. Thus, industrial activities take place before commerce starts its role. देखो, ये सारे पॉइंट्स मैंने बहुत इजी तरीके से आपको प्रेजेंट किए. ये आप एक बार वन टाइम रीडिंग करके जाना, आपको इजीली एग्जाम तक याद हो जाएगी. ठीक है. फिर 7, available resources should be used to its maximum. Resources are always scarce. The demand for resources is more and the availability of resources is less. Similarly, the resources belong to society, but business use them for production and provide the finished products to society. So it is necessary to use the resources carefully. Wastage of resources should be avoided. Whenever possible, recycling and reusing the resources should be considered by business. Thus, resources available should be used its maximum. ये आप एक दो बार भी रीड करोगे ना तो आपके माइंड में बैठ जाएगा. ठीक है. बहुत इजी पॉइंट्स है. एक, होलसेलर इज द लिंक बिटवीन रिटेलर एंड मैन्युफैक्चरर. तो होलसेलर लिंक है रिटेलर और मैन्युफैक्चरर के बीच. हमें ये जस्टिफाई करना है. तो प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर एक ही होता है. और यहाँ पे देखो चेन कैसी है, प्रोड्यूसर से होलसेलर आता है, होलसेलर से रिटेलर और फिर कंज्यूमर. ठीक है. सो ऑफकोर्स दिख रहा है कि होलसेलर, प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच की चेन है. तो हमें वही जस्टिफाई करना है. Wholesale trade is one of the type of home or internal trade. In wholesale trade, goods are purchased and sold in bulk. The wholesaler purchases the goods in bulk from the manufacturer and sells to retailer in small quantities. ये चेन आप लिख देना. ठीक है. प्रोड्यूसर से होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर. Thus, it is true that wholesaler is linked between the manufacturer and retailer. ठीक है. अब 9th, बिजनेस इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस हो, प्रोफेशन हो या एम्प्लॉयमेंट हो, वो तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज के पार्ट है. ठीक है.
Economic activities are those activities which are done with the intention of making money. A person has to earn money for his livelihood. However, all economic activities are not same. They can be conducted mainly in three different ways: employment, profession, and business. Business is conducted to earn profit. Business is a systematic attempt by business persons to produce goods and services and sell them to market to earn profit. So, business is a part of economic activity. Our 10 changing fashion is one of the important cause of business risk. Every business produces goods as per the current fashion. Goods remaining unsold due to change in fashions is also an important cause of business risk. The production is done in huge quantities and stored in warehouse to satisfy the market demand. If there is change in fashion, all stored goods become unsaleable. अब फैक्ट्री कितने सारे प्रोड्यूस कर देती है एक साथ, ठीक है, और वो वेयर हाउस में स्टोर्ड होते हैं पहले से. अगर अचानक से फैशन में चेंज हो गया तो वो गुड्स तो वेस्ट ही होते हैं ना, वो सेल ही नहीं होते ड्यू टू चेंज इन फैशन. तो ये बिजनेस रिस्क है बड़ी वाली. ड्यू टू अनसेलेबल आइटम्स बिजनेस में सफर ह्यूज लॉसेस. वो जो प्रोड्यूस किया हुआ है उसका तो लॉस हो गया ना. हेंस चेंजिंग इन फैशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क. अब 7, अटेम्प्ट द फॉलोइंग. व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स? आपको जो देखो ये बुक में आंसर्स गिवन है, बट मैंने यहाँ पे शॉर्ट में और कुछ कुछ आंसर्स अपने हिसाब से दिए जो बुक में से नहीं है. जैसे कि ये वाला स्टेट द रोल ऑफ एक्सोलरीज टू ट्रेड इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज, ठीक है. तो ये सब आप देख सकते हो, पॉइंट टू पॉइंट बहुत इजी आंसर्स दिए, ठीक है. आप देखो, कॉमर्स इज पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्री. ये डेफिनेशन तो आप ऐसे माइंड में घुसा ही लो, ठीक है. हर चैप्टर इतने सारे क्वेश्चन आंसर्स में ये स्टेटमेंट्स काम ही आ रही है, ठीक है. कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, जो डिस्ट्रीब्यूशन करता है गुड्स एंड सर्विस का, जो प्रोड्यूस करते हैं इंडस्ट्री, ठीक है. तो ये बहुत इजी इजी डेफिनेशन है. फिर कॉमर्स क्या करता है? इंक्लूड ट्रेड एंड एक्सोलरीज टू ट्रेड. दो पार्ट्स है कॉमर्स के. ट्रेड क्या है? ट्रेड इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और एक्सोलरीज टू ट्रेड क्या है? ऑल दोस एक्टिविटी दैट फैसिलिटेट स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स टू द कंजम्पशन सेंटर्स आर कॉल्ड एड्स टू ट्रेड और एक्सोलरीज टू ट्रेड. जो ट्रेड आसानी से हो सके ऐसी सर्विसेज उसे एक्सोलरीज टू ट्रेड कहते हैं. एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा, ठीक है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड? एक्सपोर्ट ट्रेड का मीनिंग क्या है? पहले हमने लिखा ट्रेड कितने पार्ट्स में डिवाइड है, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड, ठीक है. फिर होम ट्रेड क्या है? जो विद इन द कंट्री ट्रेड होता है वो होम ट्रेड होता है. और फॉरेन ट्रेड क्या होता है? व्हेन द गुड्स आर परचेज फ्रॉम एंड सोल्ड टू अदर कंट्रीज, वो फॉरेन ट्रेड होता है. फिर फॉरेन ट्रेड किस में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इंटरपोर्ट ट्रेड. हमें यहाँ पे सिर्फ एक्सपोर्ट ट्रेड पूछा है तो हम सिर्फ एक्सपोर्ट ट्रेड डिफाइन करेंगे. इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड गुड्स आर सोल्ड टू अदर कंट्रीज, ठीक है. अब एग्जांपल दिया है यहाँ पे, अ गारमेंट ट्रेडर फ्रॉम इंडिया सेलिंग हिज गारमेंट टू इंग्लैंड विल बी इंक्लूडेड इन एक्सपोर्ट ट्रेड, ठीक है. एक्सपोर्ट ट्रेड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री. इट हेल्प्स a country to get valuable foreign exchange for the country. It also helps to enhance the reputation of the country in the foreign market, ठीक है. अब थर्ड, स्टेट द रोल ऑफ एक्सोलरीज टू ट्रेड इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज. रोल ऑफ एक्सोलरीज टू ट्रेड. एक्सोलरीज टू ट्रेड क्या होती है? जो सर्विसेज जो ट्रेड को स्मूथ कंडक्ट होने में हेल्प करती है, ठीक है. एक्सोलरीज टू ट्रेड आर द ऑल सर्विसेज विच हेल्प ट्रेड. Trade means buying and selling of goods. However, buying and selling is not possible unless it is supported by different services which will make trade easy. There are different auxiliaries or services which support buying and selling. They are transport, warehousing, banking, insurance, advertising, etc. This service helps the trader as well as the buyer. They remove the hindrance in the process of distribution and ensure smooth flow of goods from the manufacturer to consumer. अब फोर्थ, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री. सेकेंडरी इंडस्ट्री के कितने टाइप्स है? दो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. पहले तो हमने सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है वो लिखा कि वो डिपेंड करती है प्राइमरी इंडस्ट्री पे. फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल रहती है प्राइमरी इंडस्ट्री से और प्रोडक्शन करती है. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वही रॉ मटेरियल रहती है और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है मैन पावर और मशीन के हेल्प से. अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या है? दिस इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिज, रोड्स एक्सेट्रा, ठीक है.
अब 5 स्टेट द टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या दो टाइप है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहले ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है, all human require different types of goods and services to satisfy their need, so they keep themselves busy and do some activity throughout their life. All activities can be classified as economic and non economic activity. ये भी आपको बहुत बार ऊपर भी आ चुका है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, कोई भी एक्टिविटी जो मनी के लिए की जाती है, जो पैसा कमाने के लिए की जाती है, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, जो पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए की जाती है। एग्जाम्पल, रीडिंग बुक, सर्विंग पीपल, कुकिंग माई मदर, एक्सेट्रा। ठीक है। Up sixth, describe the scope of internal trade. Internal trade is a part of trade. It includes buying and selling of goods within the country. इंटरनल ट्रेड कितने में डिवाइड है, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। फिर से वही, होलसेल ट्रेड क्या है, जो प्रोड्यूसर से बल्क में सामान लेता है और रिटेलर को बेचता है। ठीक है। और वो लिंक है प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच। और रिटेल ट्रेड क्या है, रिटेल ट्रेड होलसेलर से लेता है और कंज्यूमर तक पहुंचाता है। सो होलसेल ट्रेड और कंज्यूमर के बीच की लिंक है रिटेल ट्रेड। ठीक है। सेवेंथ, हाउ डज बैंकिंग एंड इंश्योरेंस हेल्प ट्रेडिंग। तो बैंकिंग और इंश्योरेंस क्या, एक्सोलरीज टू ट्रेड है। ठीक है। तो वो हेल्प कैसे करती है ट्रेडिंग में, देखो, एक्सोलरीज टू ट्रेड आर सर्विसेज व्हिच हेल्प इन स्मूथ कंडक्ट ऑफ ट्रेड। ठीक है। दिस एक्टिविटीज प्ले सपोर्टिव रोल। अब बैंकिंग, ये आपके बुक में दिया है, बैंक कैसे हेल्प करती है हमारी। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें पैसे चाहिए, कैपिटल, ह्यूज कैपिटल लगता है, वो बैंक देती है। कैसे, लोन्स, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, एक्सेट्रा। तो बैंक ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इसलिए वो एक्सोलरीज टू ट्रेड है। ठीक है। और इंश्योरेंस क्या है, बिजनेस में इतने सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, और फिर गुड्स डैमेज भी हो सकते हैं, कैसे भी प्रोडक्शन के उसमें, या तो स्टोरेज में, या तो चोरी हो गई। सो ये सारे रिस्क से बचने के लिए बिजनेस इंश्योरेंस लेता है, और उसे इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ थोड़े थोड़े पैसे देने पड़ते हैं। और इंश्योरेंस अगर अगर कुछ हो गया गुड्स को, तो इंश्योरेंस कंपनी 50-60 वो आपके उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो इंश्योरेंस ऐसे हेल्प करती है बिजनेस को। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन, आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट, गिव कंपैरेटिवली एनालिसिस ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये हमने ऊपर डिस्टिंग्विश बिटवीन किया था बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में। हमें यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे वही लिख देना है। ठीक है। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में जो डिस्टिंग्विश बिटवीन ऊपर मैंने समझाया था, बस यहाँ ये आंसर वही आएगा। ठीक है। कंपैरेटिवली एनालिसिस करना है तीनों के बीच में। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन बिजनेस, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। तो बिजनेस क्या है, इट इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट बाय बिजनेस पर्सन्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम इन मार्केट टू reap द रिवॉर्ड बाय वे ऑफ प्रॉफिट। ये डेफिनेशन। और प्रोफेसर हैनी की डेफिनेशन क्या है, बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। ठीक है। और अब फीचर्स लिख रहे हैं यहाँ पे। शॉर्ट कोड क्या है, क्यूट पैड। ये आपको आसानी से लर्न हो सके सारे फीचर्स, इसलिए। ठीक है। सी से कंटिन्यूटी इन डीलिंग और कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स क्या है, अगर एक ट्रांजेक्शन से बिजनेस नहीं कहला जाता बिजनेस। ठीक है। उसे रेगुलर ट्रांजेक्शन चाल। कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स देखो कैसे है, अगर every business requires regularity in transactions, only single transaction does not continue कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। एग्जाम्पल देखो क्या किया है, अगर एक इंसान अपनी मोटर कार सेल करता है और प्रॉफिट अर्न करता है, तो वो कंसिडर्ड बिजनेस एक्टिविटी नहीं की जा सकती, क्योंकि उसने सिर्फ एक कार बेची, एक मोटर कार बेची और प्रॉफिट अर्न किया। But if he is a car dealer, so he sells and purchase car regularly, then it is considered as business activity. तो इसका पॉइंट का मतलब यही है कि बिजनेस कहलाने के लिए कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स होनी चाहिए। ठीक है। सिर्फ एक डील से वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहला जा सकती। ठीक है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बिजनेस में बहुत जरूरी है। ठीक है। Modern business believes in satisfying the consumers by providing quality products and services at reasonable price. The purpose of business is to create and retain the customers. देन अनसर्टेन रिटर्न्स, बिजनेस में अनसर्टेन रिटर्न्स होते हैं। ठीक है। तो इन बिजनेस द रिटर्न्स आर नेवर प्रेडिक्टेबल और गारंटेड। बिजनेसमैन मे अर्न प्रॉफिट और सफर अ लॉस। ठीक है।
अब टू पार्टीज, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज। अगर बिजनेस में एक्सचेंज ही होता है, देखो द सेलर एंड द बायर, दो पार्टीज रहनी हमेशा जरूरी है, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट्स थे, सी से यू टी, सी यू टी हो गया। अब ई से क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विथ मनी और मनी वर्ड्स। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं बिजनेस में, ठीक है। तो ये पॉइंट वही है। देन प्रॉफिट मोटिव, बिजनेस का सबसे मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट, ठीक है। अब पी से प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज को और फिर सेल करता है। और फिर ए से एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ओके। और डी से डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, वो डील करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है। तो ये शॉर्ट कोड की हेल्प से आपको ये सारे पॉइंट याद हो जाएंगे आराम से। आप लिख करके प्रैक्टिस करना, आपको पक्का याद हो जाएगा। अब सी, डिस्क्राइब वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव दो टाइप के होते हैं, पहले तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, देन सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, अर्निंग प्रॉफिट, सर्चिंग न्यू कंज्यूमर्स, इनोवेशंस, बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेस, ये सारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है। और सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, employment generation, welfare of employees, help to solve social problems, contributing to the welfare of the society, ये सारे social objectives। अब explain the importance of profit in business, short quote GM sir। जी से growth and expansion, देखो प्रॉफिट इन बिजनेस मतलब क्या इंपॉर्टेंस है प्रॉफिट का बिजनेस में, तो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो बिजनेस में ग्रोथ कैसे होगी और एक्सपांड कैसे होगा बिजनेस, ठीक है। तो ये एक राइट पॉइंट है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। फिर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, बिजनेसमैन अर्न प्रॉफिट विच इज देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। बाय अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट दे कैन लिव अ डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ थ्रू सेटिस्फाइंग ऑफ वेरियस वांट्स। देन सर्वाइवल, GM से ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। अब सर से CS, सर्वाइवल, इट हेल्प्स द बिजनेस टू कंटिन्यू to exist in market. If business does not make enough profit, it will not survive in growing competitive environment. अगर business में profit ही नहीं होगा तो इतनी competitive environment में वो survive ही नहीं कर पाएगा। अब increase efficiency, profits facilitates payment of various dues in time. It motivates the employees working in organization. This finally leads to increase in overall efficiency of organization. आई से पॉइंट भी हो गया। अब सर से आर से के 3 पॉइंट है, ठीक है। रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स, जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उनको रिटर्न भी देना पड़ता है, ठीक है। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो उनको रिटर्न भी क्या दोगे। द पर्सन हु इन्वेस्ट मनी इन बिजनेस एक्सपेक्ट फेयर रिटर्न्स ऑन देयर कैपिटल। दिस इज पॉसिबल इफ एडुकेट प्रॉफिट्स आर अर्न्ड बाय बिजनेस। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बिजनेस टिकता ही नहीं अगर उसमें रिसर्च है डेवलपमेंट में पैसे यूज ना किए हो। Educate profit enables a firm to spend more on research and development. This can lead to better technology and lower cost. Innovation products benefit the whole nation. Phase 7, reward for risk. Profit is considered as a reward for assuming several business risks. Profit also serves as protection against those risks which cannot be insured. फॉल इन डिमांड, एडवर्स गवर्नमेंट पॉलिसी एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस, इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। ऐसे फुल सॉल्व एक्सप्लेन्ड एक्सरसाइज के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।